औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, पहले एक चीज़ को समझ लें। अब देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम से जब फाइट या फ्लाइट का मैकेनिज्म, चले सिर्फ फाइट की बात करते हैं, एकदम से कोई भी झगड़ना बहुत बुरी बात है। एकदम से अगर कोई आपको मारने के लिए आपकी तरफ आता है, ठीक है, या फिर आपको थप्पड़ सीध करने लगा हो, तो आप क्या करते हैं, एकदम से मतलब अचानक क्या करते हैं, अचानक से आपने अपनी बात ऊपर कर ली अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे ही है ना। तो अचानक बगैर सोचे समझे, इनवॉलंटरी कहते हैं, गैर इरादी। ठीक है, गैर इरादी मतलब जिस चीज़ का आपने इरादा ना किया हो, जिस चीज़ को आपने सही से सोचा ना हो, सही से प्लान ना किया हो। ठीक है, कि अब आपने सोचा तो नहीं ना हुआ कि वो कोई मुझे मारने आएगा तो मैं ऊपर अपने बाजू काट लूँगा या काट लूँगी। तो अब वो जो बाजू आपने अचानक से गैर इरादी तौर पर आपने ऊपर किया है, ठीक है, वो एक एक्शन है। ठीक है, वो एक रिस्पॉन्स है। वो कौन सा रिस्पॉन्स है? एक स्टिमुलस की वजह से। वो जो थप्पड़ आ रहा है, जो चेंज इन इन्वायरमेंट आ रहा है, वो क्या था? वो स्टिमुलस है, जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी ने एक रिस्पॉन्स शो किया स्पेसिफिक। आपकी बाजू अपने बचाव के लिए ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक हो गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं जी? एंड इमीडिएट अचानक होने वाला एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स गैर इरादी टू अ स्टिमुलस, एक स्टिमुलस के तरफ जो गैर इरादी और अचानक होने वाला जो रिस्पॉन्स है, जो अमल है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे क्विक पुलिंग ऑफ हैंड। ठीक है, अचानक जब आप अपना हाथ हटा लेते हैं, या किसी गर्म चीज़ को टच कर लें, जब मम्मी किचन में कोई मज़े की चीज़ बना रही होती है और आप चस्के लगाने के लिए जब जाते हैं ना किचन में, तो एकदम से आपका हाथ लग जाता है किसी गर्म चीज़ को। तो वो जो गर्म चीज़ को हाथ लगता है, तो एकदम से जो आपने पीछे किया है ना अपना हाथ, वो आपका क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक हो गया। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके सेंटेंस की तरफ आएंगे। इसके आपके पास ये की है। ठीक है, तो होता क्या है, जो चेंज इन इन्वायरमेंट आएगा आपके पास, स्टिमुलस चेंज इन इन्वायरमेंट आपके पास क्या है? एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल गिवन, ई फॉर एग्जाम्पल, जी फॉर गिवन। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं सिंपली चेंज इन इन्वायरमेंट है जो उसका मतलब उसकी हमने जो मिसाल पढ़नी है, वो हमने क्या पढ़ना है? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है, जो गर्म चीज़ को, गर्म पतीले या गर्म चमचा, उसको आपने हाथ लगा लिया है। ठीक है, या कोई फ्लेम है, मतलब शोले को हाथ लगा लिया, मोमबत्ती को हाथ लगा लिया, तो वो क्या है आपके पास? जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का, वो क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, अब उस स्टिमुलस को किसने सेंस किया है? सेंस्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन का, आपकी जिल्द का जो हिस्सा टच करेगा उस ऑब्जेक्ट को, वहाँ पर मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जिसको सेंसरी न्यूरॉन्स को हमने क्या कहा था? वो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, मॉडिफाई हुए हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मॉडिफाई होकर अपने अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ उन्होंने की हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वो रिसेप्टर्स हैं। जो क्या करता है? रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना। क्लियर होगा बेटा जी? अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर रिसेप्टर्स ऑफ स्किन है। ठीक है, स्किन के रिसेप्टर्स क्या करेंगे? उसको सेंस किया, ठीक है, रिसीव किया स्टिमुलस को। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो, ठीक है, वो क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स को क्रिएट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो स्टिमुलस है, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलस को नर्व इम्पल्स में कौन कन्वर्ट करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये भी पूरे का पूरा जो वर्किंग ऑफ आपने पढ़ा, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसमें आपने यही चीज़ें पढ़ी हैं कि जो स्टिमुलस है वो उसको कौन रिसीव करेगा?
सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब जो रिसेप्टर्स हैं आपके पास, और फिर उसको सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स में, और नर्व इम्पल्स को कहाँ भेज दिया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यहाँ पर क्या होगा, जब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड, दो हिस्से हैं ना उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जाएगा। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, मतलब उसकी जांच पड़ताल करेगा उस मैसेज की, उस नर्व इम्पल्स की, और फिर क्या करेगा, उसको मोटर न्यूरॉन्स की तरफ भेज देगा। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को, नर्व इम्पल्स को इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसा ही है। अब इफेक्टर्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके जो इफेक्टर की एग्जांपल आ रही है वो कौन से इफेक्टर्स हैं, मसल्स ऑफ आर्म, मतलब जिस बाजू, मतलब जिस जो हाथ आपका लगा है गर्म चीज़ को, ठीक है, अगर आपका दायां हाथ है तो दाएं बाजू के मसल्स तक जाएगा पैगाम, और वो मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने के नतीजे में क्या होगा, आपकी जो बाजू है, आपका जो हाथ है वो पीछे की तरफ खिंच जाएगा। समझ आ गई। ये था सारे का सारा आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने एग्जांपल देखी है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की। अब इसकी ना एक डायग्राम देख लें, ये देखें, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर देखें, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, फ्लेम इन्होंने बताया हुआ है। तो आपकी जो फिंगर है उसने क्या किया, इस चीज़ को, फिंगर ने क्या किया जी, इसे टच किया, ठीक है। अब ये हॉट है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर इसका क्या होगा, वो आपकी स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलस क्या करेगी, ये इसको कौन सेंस करेगा, कौन रिसीव करेगा, यहाँ फिंगर पर, ये इस पोर्शन पर आपके जो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नर्व इम्पल्स में, और नर्व इम्पल्स आगे से मूव करेगी, ठीक है, मूव करती हुई जा रही है आपकी, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना, ये येलो कलर का, ये सारा ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। समझ आ गई। ये स्पाइनल कॉर्ड की एक डिस्क है, ये डिस्क की फॉर्म में ना, मतलब हड्डी है ना, अगर अभी आप हाथ लगा के देखें अपनी रीढ़ की हड्डी को, तो ये इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको फील होगा, ठीक है। और फीलिंग किस वजह से आ रही है आपको, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से। अब देखिए, ये आपका सेंट्रल वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो मैसेज गया किसकी तरफ, नर्व इम्पल्स किसकी तरफ गई, सबसे पहले यहाँ पर स्टिमुलस है, फिर उसके पास नर्व इम्पल्स की फॉर्मेशन होगी। नर्व इम्पल्स क्या करेंगे, सॉरी, नर्व इम्पल्स को कहाँ भेज दिया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। उसके अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मैसेज को की जांच पड़ताल करेंगे। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स को, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये ब्लू जो है ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है। यहाँ पर हेडिंग भी दी गई है, लेबल भी किया गया है, ये मोटर न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाएगा मसल के पास, जो इस वक्त यहाँ पर इफेक्टर के तौर पर काम करेगा। और यहाँ पर ये क्या करेगा, दो मसल होते हैं, एक ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं बाइसेप्स, और नीचे वाले को हम कहते हैं, जो यहाँ पर नीचे की तरफ मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स। तो ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल, और बाजू जो है ये देखें, पहले इस तरह इस डायरेक्शन में था, फिर इस तरह ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका हाथ पीछे की डायरेक्शन में गया है, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये जो पैगाम गया है कंट्रैक्शन ऑफ मसल की वजह से, ठीक है। तो वो कंट्रैक्शन क्यों हुई, अगर उससे पीछे बात करें तो आपके पास जो है नर्व इम्पल्स, ये सारा उसी का नतीजा है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया इस एग्जाम्पल को पॉइंट्स बनाकर। सबसे पहले हमने बात की है कि जो टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गर्म ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो आपकी स्टिमुलस है, जिसको कौन डिटेक्ट करेगा, विच इज़ डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स ऑफ स्किन,
यही हमने पढ़ा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में क्या करेंगे, इसको इस नर्व इम्पल्स बनेगी जो कौन से सेंसरी न्यूरॉन बनाएंगे नर्व इम्पल्स, जो स्किन के अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट देखें, नर्व इम्पल्स को कहाँ भेज दिया जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। और जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वहाँ के इंटरन्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजेंगे। अब मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, वो इम्पल्स को लेकर जाएगा आर्म मसल्स के पास, और मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और आपका हाथ पीछे की तरफ खिंच जाएगा। तो जी यहाँ तक हमने अभी पढ़ा सारा रिफ्लेक्स सेक्शन, उसकी हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल, और फिर हमने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, रिफ्लेक्स आर्क, इसी का हिस्सा है। रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब वो पूरा एक ऐसा अमल है, वो उस अमल का नाम है जिसके नतीजे में आपने जिसके अंदर आपने हाथ को खींचा था। क्यों खींचा था, स्टिमुलस की वजह से। अब नेक्स्ट देखें, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं वो पाथवे, ठीक है, ऐसा पाथवे जिसको यूज़ किया गया है रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए। वो जो प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको पूरा करने के लिए जो आपके पास पाथवे है, जिस पाथवे को यूज़ किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सिस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन, के उस पाथवे की वजह से रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कंपोनेंट्स कौन से हैं जी, सबसे पहले आप इसका अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर्स ही रिसीव करेंगे ना स्टिमुलस को। फिर है जी सेंसरी न्यूरॉन, जो कन्वर्ट करेगा स्टिमुलस को किसके अंदर, उसके अंदर नर्व इम्पल्स में, ठीक है। फिर एन इंटर न्यूरॉन, और उस इंटर न्यूरॉन का क्या काम होगा, वो उस नर्व इम्पल्स की जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। फिर उस मैसेज को कहाँ भेज दिया जाता है, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन उसको क्या करता है, इफेक्टर्स तक लेकर जाता है। तो ये सारे के सारे इसके रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ जो कि आपको मैंने समझाई है वो आप लिखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे जो आपको बुक में दी गई है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।